इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ टेटी के बराबर से आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन में खोदा गया एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया था। जब खुदाई करके इस टनल को क्लियर किया गया तो इसके नीचे वह कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। और 9 महीनों की मम्मी को किसने और क्यों दफन कर दिया था, आइए जानते हैं। दोस्तों, इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीजा से करीब 15 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन का एक बहुत बड़ा बैरियल ग्राउंड है जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को दफनाए गए आर्टिफैक्ट्स, मम्मीज और पपायरस भी मिल चुके हैं जिनसे एंशिएंट इजिप्शियन के लाइफस्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। यहाँ पर एक हालिया आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मशहूर जमाना इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास और उनकी टीम को कुछ ऐसे कॉफिन्स मिले जिन्होंने एंशिएंट इजिप्शियन की लाइफ और टेक्नोलॉजी के बारे में कई हैरान गुन राज फाज कर दिए। इस मिशन के दौरान क्या क्या डिस्कवरीज हुई, आइए जानते हैं। नंबर 1, फरवरी 2021 में इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास सकारा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको जमीन में खोदी गई एक सीक्रेट शाफ्ट मिली। इस शाफ्ट को रेत और पत्थर डालकर बंद किया गया था, जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे जरूर कोई ऐसी चीज है जो पिछले हजारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर नॉर्मली हाथों की मदद से देखकर खुदाई की जाती है ताकि किसी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट को नुकसान ना पहुंच सके। लिहाजा 50 वर्कर की एक आर्मी को यह सीक्रेट शाफ्ट खोदने का काम सौंपा गया। ये शाफ्ट इतनी गहरी थी कि रोजाना इसमें से 6 टन वजनी मलबा निकाला जाता था। पूरे 18 हफ्तों की खुदाई के बाद 50 फीट जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। 40 टन वजनी लाइमस्टोन से बना सरकोफगस। ये पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाफ्ट के अंदर कोई सरकोफगस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि सरकोफगस लाइमस्टोन से बने एक कॉफिन को कहते हैं जिसमें अक्सर एंशिएंट इजिप्शियन अपने किंग, क्वीन या फिर किसी इंपॉर्टेंट शख्स की बॉडी को खजाने समेत डाला करते थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस सरकोफगस के अंदर जो कुछ भी है उसको कम से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस शाफ्ट के बॉटम तक पहुंचने में आर्कियोलॉजिकल टीम को ही इतने हफ्ते लग गए, वहां तक एंशिएंट इजिप्शियन ने 40 टन वजनी लगभग 6 हाथियों जितना वजनी सरकोफगस कैसे पहुंचाया होगा। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि सबने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके जहन में ये सवाल मंडलाने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरकोफगस को एक्सप्लोर कर चुका है या फिर चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया है। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया तो सबको जैसे कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई मम्मी बची थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियां और मलबे के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि यहाँ चोरों ने कभी हमला किया था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 50 फीट की गहराई में 40 टन वजनी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट से खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस टॉम पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे पहुँचाया था, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम था कि इसके अंदर ढेर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को उठाने के बजाय उसको खिसकाकर इसमें सुराख किया था। 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा ये 40 टन का सरकोफगस लाइमस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर इजिप्शियन किंगडम में लक्सो की पहाड़ियों से लाया गया था जो तकरीबन इस साइट से 35 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था इसकी कोई निशानी तो नहीं मिली है, लेकिन एक बात क्लियर है कि वह जो कोई भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। आर्कियोलॉजिस्ट को अब सिर्फ आखिरी मिस्ट्री सॉल्व करनी थी और वह यह थी कि आखिर इतने वजन स्टोन ब्लॉक को इतनी गहराई तक कैसे लाया गया था। इसके लिए एक बार फिर से शाफ्ट को विजिट किया गया और इस बार कुछ नए इशारे भी मिले। सरकोफगस के नीचे एक खाली जगह नोटिस की। इस खाली जगह ने एक्सपर्ट्स को एक नई थ्योरी देने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ऐसे भारी सरकोफगस को नीचे तक भेजने के लिए एक नहीं बल्कि 2 शाफ्ट खोदा करते थे। एक शाफ्ट में मिट्टी भरकर उसके ऊपर सरकोफगस को रख दिया करते थे और वजन से मिट्टी जगह बनाती हुई दूसरी शाफ्ट में जमा होती जाती थी और ऐसे सरकोफगस नीचे होता जाता था।
इस जीनियस टेक्निक की मदद से एंशिएंट इजिप्शियंस भारी से भारी वजन भी बगैर किसी क्रेन या फिर टूल्स की मदद से नीचे लेकर जाया करते थे। नंबर 2, सकारा नेक्रोपोलिस में ही एक और बैरियल शाफ्ट में से डॉक्टर जाई हवास की टीम को जमीन से करीब 36 फीट नीचे एक छोटे बच्चे का कफन मिला। ये कफन बड़ी महारत से लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। कफन पर बने बच्चे की शक्ल और इसके फेस कट को देखकर अंदाजा लगाया गया कि शायद इसके अंदर 5 से 6 सालों की कोई फीमेल मम्मी है। इस पर बने हायरोग्राफिक्स सिंबल्स को पढ़ने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली। तो मालूम पड़ा कि ये 1550 बीसी में यानी 3550 साल पहले दफनाई गई थी। कफन पर हुआ जबरदस्त डेकोरेशन का काम देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि इसके पेरेंट्स किसी पैसे वाले खानदान से थे, जिन्होंने अपने बच्चे को ममीफाई करके बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी से उसका कफन बनवाया है। कफन को डायरेक्टली खोलने से अच्छा था कि कहीं कफन टूट ना जाए। इसी वजह से इसको खोले बगैर इसका एक्सरे करने का फैसला किया। पहला एक्सरे स्कैन जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाहिर हुआ तो उसमें कुछ अजीब मंजर देखने को मिला। ये देखा गया कि कफन का आधे से ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा है, जबकि सिर्फ एक छोटे से हिस्से में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर ने दूसरी बार एक्सरे करने का फैसला किया। दूसरे एक्सरे में सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये 5 नहीं बल्कि सिर्फ 9 महीनों के बच्चे की मम्मी लग रही थी। अब सच्चाई को जानने के लिए कफन को खोलना ही पड़ा। बड़ी एहतियात से जब कफन का ढक्कन ऊपर किया गया तो इसके अंदर वाकई एक छोटे बच्चे की मम्मी कपड़े में लिपटी हुई थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट को किसी बड़े कफन से एक बेबी की मम्मी मिली हो। डॉक्टर जाई हवास का कहना था कि ये इस बात की निशानी है कि न सिर्फ बड़ों की बल्कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने बेबी की आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस का बिलीव था कि जब उनके प्यारे मर जाते थे तो उनकी बॉडी को पहले अच्छी तरह से प्रिजर्व करके उनको आफ्टर लाइफ के सफर के लिए तैयार किया जाता था। उनके कफन पर हायरोग्लिफिक्स लिखवाए जाते थे और उस पर अपने खुदाओं की पेंटिंग बनवाई जाती थी, जो मम्मी को आफ्टर लाइफ के सफर से गुजरने में उनकी मदद करते थे। ना सिर्फ इतना बल्कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कफन में जेवरात भी डाल देते थे, ताकि मरने के बाद जब वह अपने खुदा के सामने हाजिर होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखे। नंबर 3, किसी आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान सकारा नेक्रोपोलिस पर खोदी गई एक और शाफ्ट से डॉक्टर जाई हवास की टीम को एक अनोखा कफन मिला। इस कफन पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये किसी फीमेल का कॉफिन है, जिस पर उसका नाम मोट मेटी लिखा हुआ है। 3500 साल पहले दफनाए गए इस कफन पर नाम तो किसी फीमेल का था, लेकिन इसकी हड्डियां बहुत ही अलग कहानी बता रही थी। इसमें एक नहीं बल्कि 2 स्केलेटन्स मौजूद थे। जी हाँ, हड्डियों के मुआयने से मालूम पड़ा कि इस कफन में 18 साल का एक लड़का और 40 साल की एक खातून को रखा गया था। क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे? इस मिट्टी को सॉल्व करने के लिए हड्डियों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए। डॉक्टर का कहना था कि 18 साल का लड़का किसी खातून का बेटा था और इन दोनों को अलग अलग वक्तों में दफनाया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था, ये अभी तक डॉक्टर जाई हवास की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह डॉक्टर ने इन दोनों की मौत की वजह मालूम करना शुरू कर दी। कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये माँ और बेटा फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर से जूझ रहे थे। ये एक ऐसा बुखार होता है जो इंसान की जान लेकर ही छोड़ता है, और ये बीमारी इंसान अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इस केस से आर्कियोलॉजिस्ट को ये जानकारी मिली कि एंशिएंट इजिप्शियंस में 2 मम्मीज को एक कफन में रखने का रिवाज भी था, ताकि ये दोनों आफ्टर लाइफ में भी एक साथ रह सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।